नेक्स्ट आर दी डीमाइलिनेटिंग एंड डिसमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। डीमाइलिनेटिंग वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पहले तो माइलिन नॉर्मल होती है लेकिन बाद में उसकी डिस्ट्रक्शन होती है किसी भी रीज़न की वजह से। जबकि डिसमाइलिनेटिंग में वो मतलब बनती ही डिफेक्टिव है माइलिन शीट। अब इसमें सबसे पहले है ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ऑस्मोटिक मतलब कि किसी भी ऑस्मोटिक चेंज की वजह से डीमाइलिनेशन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, और उसको हम सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पोंटाइन के वाइट मैटर होता है उसकी डीमाइलिनेशन होती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होती है जब हाइपोनेट्रीमिया की हम रैपिडली करेक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से एक्यूट पैरालिसिस, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और लॉक्ड इन सिंड्रोम भी हो सकता है। इस वजह से जब भी हमने हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करना है तो हमने उसको स्लोली स्लोली करना होता है। अब इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर हम सोडियम को टू फ़ास्ट करेक्ट कर रहे हैं, अगर हम लो टू हाई जा रहे हैं, तो उसमें पोन्स डाई करेंगी, यानी कि ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होगा। अगर हाई टू लो जा रहे हैं, एकदम से कम कर देंगे सोडियम का लेवल, तो ब्रेन विल ब्लो, यानी कि सेरेब्रल एडिमा या फिर हर्निएशन होने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रीज़न है हाइपोनेट्रीमिया की करेक्शन, लेकिन इसके अलावा किसी और ऑस्मोलाइट की जो है वो करेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज़। उसके बाद आ जाता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, यानी कि एक तो एक्यूट कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन होगी, डीमाइलिनेशन होगी और इसमें मल्टीपल जो नर्व्स हैं इन्वॉल्व होंगी, और ये सबसे कॉमन सब टाइप है गुइllain-Barré सिंड्रोम की। अब ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मोलेकुलर मिमिक्री होती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं और ये अपने ही जो पेरिफेरल नर्व्स के गिर्द माइलिन शीथ होती है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि श्वान सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, डीमाइलिनेशन होती है। इसकी इन्फेक्शंस के साथ भी एसोसिएशन होती है, कोई भी वायरस हो सकता है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई हो सकता है, और इसकी वजह से वही जो गुइllain-Barré सिंड्रोम में हमें सिम्पटम्स मिलते हैं। सिमेट्रिक असेंडिंग मसल पैरालिसिस होगा, डिप्रेस या फिर एब्सेंट होंगे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। उसके बाद फेशियल पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब तक कि पेशेंट जो है वो रिकवर ना कर जाए। इसके अलावा ऑटोनॉमिक डिसरेगुलेशन, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट तो रिकवर कर जाते हैं और जब हम सीएसएफ की फाइंडिंग देखेंगे तो उसमें नॉर्मल सेल काउंट होगा, बट सीएसएफ प्रोटीन जो है उसका लेवल ज़्यादा होगा। इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन, और इसमें फिर हम डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट देते हैं, प्लाज़्मा एक्सचेंज या फिर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज़ एक्यूट डिसेमिनेटेड पोस्ट इन्फेक्शियस एन्सेफेलोमाइलिटिस। इसमें क्या होता है कि किसी भी इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद इन्फ्लेमेशन और डीमाइलिनेशन होगी। पेशेंट या प्रेजेंट करेगा रैपिडली प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ। उसके बाद आता है चारकोट मैरी टूथ डिजीज़। अभी हमने पढ़ा था एक डीमाइलिनेटिंग होती है, एक डिसमाइलिनेटिंग। तो ये जो डिसमाइलिनेटिंग है ये हेरिडिटरी कंडीशन होती है, बाय बर्थ ही ऐसा होता है कि डिफेक्टिव माइलिन शीथ होती है और उसमें सेंसरी मोटर दोनों जो है न्यूरोपैथी इन्वॉल्व होती है। अब ये जो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें जो है वो डिफेक्टिव प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, जो कि पेरिफेरल नर्व्स पे जो माइलिन शीथ होती है उनका जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में उनका रोल होता है। और इसमें जो जीन इन्वॉल्वमेंट है PMP22 जीन है, और सबसे कॉमन इसकी टाइप है CMT1A, और इसमें जो सबसे कॉमन इन्वॉल्वमेंट होती है लोअर लिम्स की या फिर आर्म्स की और फुट की। लोअर लिम्ब वीकनेस होगी तो फुट ड्रॉप होगा, सेंसरी डेफिसिट्स हो सकते हैं और इसके अलावा फुट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि पेस्केवस और हेमटो, जिसको हम कांट मूव टो से भी याद रख सकते हैं, CMT। इसके बाद है प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। अब इसमें हमने पढ़ा था कि श्वान सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है ज्ञान-बार सिंड्रोम में, और इसमें जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि CNS की डीमाइलिनेशन होती है, क्योंकि कोई भी जो लेटेंट वायरस है वो रीएक्टिवेट हो जाता है, और सीवियर इम्यूनोसप्रेशन के साथ इसकी एसोसिएशन होती है और ये बहुत ज़्यादा फैटल कंडीशन होती है। इसमें जो है वो प्रीडोमिनेंटली पैराइटल और ऑक्सीपिटल एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इसमें विजुअल सिम्पटम्स भी कॉमन होते हैं और इसकी जो ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है निटालिज़ुमाब के साथ। अदर डिसऑर्डर्स में क्रेबी डिजीज़, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी और एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। उसके बाद आ जाते हैं न्यूरोक्यूटेनियस
डिसऑर्डर। सबसे पहले है स्टर्क वेबर सिंड्रोम, एक कंजेनिटल नॉन हेरिडिटरी एनोमली है जिसमें कि न्यूरल क्रेस्ट के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है और वो एंजियोमास बना देते हैं। फेज़ पर हमें इसमें मिलेगा पोर्ट वाइन स्टेन ट्राइजेमिनल की जो फर्स्ट और सेकंड ब्रांच है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, और अगर ये ब्रेन में इसकी फॉर्मेशन हो जाए उसकी वजह से सीजर्स और एपिलेप्सी भी हो सकती है। और इसको हम एंसेफेलो ट्राइजेमिनल एंजियोमेटोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आर दी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें क्या होता है कि बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो ब्रेन में और बाकी बॉडी के एरियाज में ग्रो कर जाते हैं। हिमाटोमास बन सकते हैं सीएनएस में, स्किन में, इसके अलावा एंजियोफाइब्रोमास बन सकते हैं, एशली स्पॉट्स बन सकते हैं, रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, और इसका ज़्यादा इसमें जो है वो ज़्यादा इंसिडेंस होता है सब एपेंडाइमल जाइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा और अंगल फाइब्रोमास की का। उसके बाद आ जाते हैं न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और टाइप 2। ये जो दोनों हैं ये दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें म्यूटेशन NF1 ट्यूमर सप्रेसर जीन की होती है, इसमें NF2 की। ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर होता है और ये 22 पे, और उसमें जो है वो जो ट्यूमर है वो स्मॉल नर्व्स ऑफ स्किन और लार्ज नर्व्स इनसाइड द बॉडी इनमें होता है, जबकि ये जो है वो ज़्यादातर ऑडिटरी नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें एक निमोनिक है इसका साइक्लोप्स, जिसमें कैफे लेड स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास है, लिश नोड्यूल्स हैं, ऑप्टिक ग्लायोमास है, फ्यूक्रोमोसाइटोमा सीजर्स हैं, बोन लीजन्स हैं, और इसको हम वोन रैकलिंग हसन डिजीज़ भी बोलते हैं। और जो 2 है इसमें हमने इस तरह से याद करना है कि ये 2 ईयर्स और 2 आइज़ को इन्वॉल्व करता है। इसमें जो है वो ऑडिटरी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, जो इसकी वजह से बायलेटरल वेस्टिब्युलर schwannomas हो सकते हैं, जुवेनाइल कैटरैक्ट हो सकते हैं, मेनिंजियोमास और एपेंडाइमोमास। उसके बाद है वॉन लिप्पल हिप्पल-लैंडर्स डिजीज़, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें जो है VHL जीन की डिलीशन होती है क्रोमोसोम नंबर 3p, और इसमें क्या हो सकता है हेमेंजियोब्लास्टोमास हो सकते हैं ब्रेन स्टेम में, रेटिना में, सेरिबैलम और स्पाइन में। अब इसका हम ऐसा याद कर सकते हैं कि न्यूमरस ट्यूमर्स होते हैं बिनाइन और मेलिग्नेंट हार्प से, हिमेंजियोब्लास्टोमा, एंजियोमाटोसिस, बायलेटरल रीनल सेल कार्सिनोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा। और इसमें 3 लेटर्स हैं तो ये क्रोमोसोम नंबर 3 की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसके अलावा ये रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ भी एसोसिएटेड होता है।